हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 22 जनवरी 2019 का जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 2 हम लोग देखने जा रहे हैं। और आपको मैं हर एक वीडियो में यही बात कहता हूं कि आप यहां पर जो 50 प्रश्न देख रहे हैं उससे रिलेटेड सारे प्रश्न को खोजिए और उसे एक बार पढ़ जाइए। इससे क्या होगा कि आपका बहुत सारा जीके कवर हो जाएगा। अगर इस टॉपिक से अगर कभी भी रेलवे प्रश्न पूछता है किसी भी एग्जाम में तो आप उस प्रश्न को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आज की भी क्लास में हम लोग मात्र 10 मिनट में टोटल 50 प्रश्न को देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आने वाले 48 शिफ्ट इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल से बने रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? तो ये आपका टेफ्लॉन का उसमें प्रयोग होता है। ये नॉन स्टिक कोटिंग है जिसमें टेफ्लॉन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है? तो सौर कैलेंडर में 12 राशि चक्रों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। आप लोग से एक शिकायत है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग एक बार जरूर लाइक करें। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो कंटेंट है आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, नीति आयोग अस्तित्व में आया? तो पूछ रहा है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व मुद्राओं के विनियम को विनियमित करने की विधि खाली स्थान द्वारा शुरू की गई थी? तो ये आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था? तो ये आप सबको मालूम होगा, वेद व्यास ने महाभारत को लिखा था। महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2053 में राज्य पुनर्गठन आयोग का किसने किया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1853 में किया गया था। अगला प्रश्न है, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? तो ये अष्टाध्यायी जो पुस्तक है ये व्याकरण पर आधारित है। ये व्याकरण की बुक है जिसे पाणिनि ने लिखा है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो ये त्वरण कहा जाता है और त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता क्या है? तो ये वनस्पतियां जो होती हैं पर्णपाती होती हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है? तो पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होती है, यानी मेडिटेरियन क्षेत्र से पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। और आपको अगर वीडियो सच में बिल्कुल थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ आपको करना है। बाकी हम लोग आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। इस चैनल पर आपको RRB NTPC का भी टोटल शिफ्ट का प्रीवियस पेपर कराया जाएगा। ग्रुप डी कांस्टेबल का भी चल रहा है। तो लगभग सारे एग्जाम के पेपर इस चैनल पर कराए जाएंगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न है, बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के वाह्यतम कोष में अधिकतम खाली स्थान हो सकते हैं? तो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बाह्य कोष में। आउटर सेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? तो हेपेटाइटिस A जो है बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है, लेकिन बाकी आर्द्र ज्वर, तपेदिक और हैजा ये तीनों बैक्टीरिया द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो तमिलनाडु में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि तमिलनाडु में कौन कौन से परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में जब X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है
तो युग्मनज खाली स्थान के रूप में विकसित होता है, तो वो मादा शिशु के रूप में विकसित होता है। जब एक्स और एक्स आपस में मिलते हैं तो मादा बनता है और एक्स वाई नर बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? तो ये आपका वालरस का जो नियम कहता है कि अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे? तो 1992 में दिल्ली को एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई, 1992। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो ये प्रश्न काफी आसान है। तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एसटी आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया? तो अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? पूंजी खाता, तो इसका आंसर हो जाएगा एस तारोपर समिति जो है समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगर ये रेलवे का पेपर है तो इसके सारे मुख्यालय से तो प्रश्न बनेगा ही। सारे मुख्यालय जितने भी मुख्यालय आपके हैं उनका हेड क्वार्टर आप जरूर याद कर लेंगे, मुख्यालय उसका याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए निम्नतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 35 साल के अगर आप हैं आप राज्यपाल बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। अगला प्रश्न है, किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आपका गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थंकरों के अंतिम माना जाता है? तो महावीर को 24 जैन तीर्थंकरों में अंतिम माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में मौजूद है? तो ये लवक जो है सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, ये एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। आप लोग कमेंट में बताएंगे राइन नदी के किनारे कौन सा शहर है, डेन्यूब नदी के किनारे कौन सा शहर है और वोल्गा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये प्रश्न जब मैं एयरफोर्स का एग्जाम दिया था तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात होती है तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली में है। अगर राज्य की बात होती है तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स खाली स्थान से संबंधित है? तो ये घुड़सवारी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को खाली स्थान कहा जाता है? तो इसे आवृत्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वोल्विया की राजधानी कहाँ है? तो वोल्विया की राजधानी सुक्रो है। वोल्विया की राजधानी सुक्रो है। आप कमेंट बताएंगे कि लीमा किसकी राजधानी है? ये प्रश्न पिछले साल का जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसमें आया था कि लीमा किस देश की राजधानी है। आप कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? तो कार्यशील पूंजी बाजार को मुद्रा बाजार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव की आवाज का उत्पादन खाली स्थान के कंपन के कारण होता है? तो मानव शरीर में जो आवाज उत्पन्न होता है वह स्वर रज्जु के कंपन के कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू है? तो अनुच्छेद 1 का 1 और अनुच्छेद 370 जो है जम्मू कश्मीर में लागू है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन जो है इसे सुंदरवन कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत में स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? तो इसका तैयार किया गया था महाराष्ट्र में। स्वदेशी खेल कबड्डी का नियम महाराष्ट्र में सबसे पहले तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी उनका बेटा बिंदुसार था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? तो आपका स्टंप जो होता है क्रिकेट में होता है, पॉपिंग क्रीज भी होता है, बॉलिंग क्रीज भी होता है, लेकिन स्टीपल चेस जो है ये क्रिकेट में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है? तो स्कीइंग जो है हॉकी से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव खाली स्थान में मनाया जाता है। तो माजुली उत्सव जो है असम में मनाया जाता है। और यहीं से एक प्रश्न बनता है कि माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? तो माजुली द्वीप भी असम में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है? तो ये आपका डेंसिटी जो है, घनत्व जो है आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब में व्यक्त की जाती है, क्योंकि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास का जो एसआई यूनिट होता है केजी होता है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है। अगला प्रश्न है, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनाया गया था? सारनाथ में जो सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये अशोक के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? तो कर संग्रह जो है सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है। सब्सिडी, ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय ये सरकार के लिए राजस्व व्यय है। अगला प्रश्न है, छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका अधिकार राज्यपाल के पास होता है। और आज का लास्ट प्रश्न है, रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे मिस्ट्रल कहा जाता है। ये कहाँ से आती है? तो आपकी रोन घाटी से आने वाली शुष्क हवाओं को मिस्ट्रल कहा जाता है। तो आज का हमारा टोटल 50 प्रश्न यही समाप्त हुआ। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और इसे लाइक भी करें। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।